इम्यूनिटी क्या होती है? डिफेंस ऑफ बॉडी, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल्स। किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगी, उसे हम इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है। एंटीजन क्या होता है या एग्लूटिनोजन क्या होता है? एंटीजन है दोज सब्सटेंस विच स्टिमुलेट प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी की प्रोडक्टिविटी को स्टिमुलेट कर दे, या वैसे सब्सटेंस जो एंटीबॉडी की प्रोडक्टिविटी को स्टिमुलेट कर दे, बढ़ा दे, जिससे एंटीबॉडी रिलीज हो जाए, उसे हम एंटीजन कहेंगे। ठीक है। एंटीजन इज मेनली प्रोटीन है। एंटीजन क्या है? प्रोटीन है, बट अपना प्रोटीन नहीं होता है, प्राय प्रोटीन होता है, मतलब दूसरे का प्रोटीन होता है। एंटीजन जो होता है अपना प्रोटीन नहीं होता है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एंटीजन जो है अपना प्रोटीन नहीं होता है, दूसरे का प्रोटीन होता है, इसलिए हम नॉन सेल्फ प्रोटीन कहेंगे। अपना प्रोटीन होता है तो सेल्फ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इसलिए हम इसे नॉन सेल्फ प्रोटीन कहेंगे। ये एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन या इम्यूनोग्लोबिन या गामा ग्लोबुलिन क्या होता है? ये जो है एंटीबॉडी, ये अपना प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी जो है अपना प्रोटीन होता है। प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन विच इज सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट यानी प्लाज्मा सेल इन ए रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जिसे हम एंटीजन भी कह सकते हैं, यानी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे किसकी? एंटीबॉडी की। जो एंटीबॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे उसे हम एंटीजन बोलते हैं। तो ऐसा इसके रिस्पॉन्स में, एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो है एंटीबॉडी रिलीज होता है, तो कहाँ से होगा? बी लिम्फोसाइट से या प्लाज्मा सेल से। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं, जो सीक्रेट होता है बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, उसे हम एंटीबॉडी कहेंगे। ऐसा कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन जो बी लिम्फोसाइट से या प्लाज्मा सेल से सीक्रेट हो, उसे हम एंटीबॉडी बोलेंगे। एंटीबॉडी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अपना प्रोटीन होता है। एंटीजन जो है प्राय प्रोटीन होता है। एंटीजन जो है प्राय प्रोटीन होता है, जो नॉन सेल्फ प्रोटीन होता है। ठीक है। एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को जो है एग्लूटिनेशन कहा जाता है। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होगी उसे हम एग्लूटिनेशन कहेंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन की स्टडी हम करेंगे उसे हम सीरोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन की स्टडी हम करेंगे उसे सीरोलॉजी बोलेंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन है उसे हम एग्लूटिनेशन कहेंगे। अब सीरम क्या होता है? यानी प्लाज्मा में से यदि हम फाइब्रिनोजन निकाल दें, यानी एक क्लोटिंग प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन क्या है? क्लोटिंग प्रोटीन है। यदि हम प्लाज्मा में से, ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दें तो उसे हम सीरम कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सीरम क्या होता है? सीरम में प्रोटीन होगा बट क्लोटिंग प्रोटीन नहीं होगा, यानी विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन जो है सीरम कहेंगे। यानी जिसमें फाइब्रिनोजन नहीं हो, क्लोटिंग प्रोटीन नहीं हो, उसे हम सीरम कहेंगे। तो कह सकते हैं कि सीरम डू नॉट हैव टेंडेंसी ऑफ कोगुलेशन बट इट कंटेंस एंटीबॉडी। इसके पास एंटीबॉडी होगा, प्रोटीन होगा, क्लोटिंग प्रोटीन नहीं होगा। एंटी सीरम क्या होता है? सीरम ऑफ एनी एनिमल्स विच हैव एंटीबॉडी फॉर ए स्पेसिफिक एंटीजन। किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए जो है एंटीबॉडी होगा उसे हम एंटी सीरम कहेंगे। किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए जो है एंटीबॉडी होगा उसे हम एंटी सीरम कहेंगे। अब जैसे एटीएस यानी एंटी टेटनस सीरम, टेटनस के लिए जो है एंटी टेटनस सीरम एटीएस यूज करते हैं। एटीएस डॉक्टर क्या देते हैं? एटीएस। यदि किसी को टेटनस हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? एटीएस। तो इसे हम एंटी टेटनस सीरम कहते हैं। जैसे एडीएस हो गया, एडीएस एंटी डिप्थेरियल सीरम, डिप्थेरिया के लिए जो दिया जाता है एंटी सीरम उसे हम एंटी डिप्थेरियल सीरम कहते हैं। एआरएस एंटी रेबीज सीरम, यदि किसी को डॉग काट लेता है तो उसके लिए जो है ARS दिया जाता है, एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम दिया जाता है। वेनम क्या होता है या पॉइजन क्या होता है? वेनम या पॉइजन क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय स्नेक एंड सम इंसेक्ट, मतलब ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जो स्नेक या कुछ इंसेक्ट के द्वारा जो है रिलीज किए जाते हैं, सीक्रेट होते हैं, उसे हम वेनम या पॉइजन कहेंगे। एंटी वेनम क्या होगा? मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस स्नेक या इंसेक्ट के द्वारा जो रिलीज किए जाते हैं उसके अगेंस्ट काम करने वाले, तो एंटी मतलब अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट काम करने वाले, तो उसे हम कहेंगे
कहेंगे एंटीवेनम या एंटीटॉक्सिन भी कहेंगे। तो कह सकते हैं कि सीरम ऑफ एनी एनिमल्स व्हिच हैव एंटीबॉडी फॉर ए वेनम, किसी भी वेनम के लिए जो है एंटीबॉडी होगा उसे हम एंटीवेनम कहेंगे। एंटी सीरम या एंटीटॉक्सिन या एंटीवेनम आर रेडीमेड एंटीबॉडी सॉल्यूशन यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट। यह रेडीमेड होता है, मतलब बना बनाया हुआ होता है, इसे हमारी बॉडी नहीं बनाती है। बना बनाया, जैसे हमें क्या होता है, स्नेक बाइट करता है, तो स्नेक बाइट करता है तो उसके लिए जो है एंटीवेनम यूज करते हैं, एंटीवेनम दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। एंटीवेनम में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट काम करने वाली सब्सटेंस। ओके।